Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's lesson for class 12th subject political science topic is accession of Manipur. Accession of Manipur. Accession means the act of becoming ruler of a country. Accession means the act of becoming ruler of a country. Instrument means, what is meant by instrument? Instrument is something that is used by somebody in order to achieve something. Maharaja Budha Chandra Singh of Manipur, a few days before independence, signed the instrument of accession on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. जो महाराजा था मणिपुर का साइन उसने किया कुछ दिन पहले, आज़ादी से पहले, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस पर किया? ऑन द एश्योरेंस, जब उसको एश्योरेंस दी गई कि आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन बोइंग टू द पब्लिक प्रेशर। जब प्रेशर आ गया लोगों की तरफ से, महाराजा मणिपुर हेल्ड इलेक्शन इन जून 1948। लोगों के प्रेशर के अंडर किया, जब लोगों की तरफ से उसको प्रेशर आ गया तो उसने क्या किया? उसने इलेक्शंस किए। कब इलेक्शन किए? जून 1948। मणिपुर बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो मणिपुर जो था वो बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बादशाह हो गई। एंड वाज द फर्स्ट स्टेट, ये पहली स्टेट थी टू होल्ड इलेक्शंस, जिन्होंने इलेक्शंस होल्ड किए ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मणिपुर पहली स्टेट बन गई जहाँ पहले इलेक्शन हो गई ऑन द किस बेस पर हो गई? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी बालिग होना कुदरती तौर पर, जो बालिग होता है उसको राइट टू वोट दिया जाता है, उसको राय दी का हक दिया जाता है, राय दी का। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर की बन गई, देयर वेयर डिफरेंसेस ओवर मर्जर विद द इंडिया। तो उस वक्त क्या था? मर्जर हो गया, जम होना, तो वहाँ क्या हो गया? वहाँ हो गया डिफरेंसेस शुरू हो गई। डिफरेंस असेंबली में मणिपुर जो देयर वेयर डिफरेंस ओवर द मर्जर विद इंडिया, तो वहाँ डिफरेंस शुरू हो गई कि हम मर्जर जाएंगे, किसमें? जम हो जाएंगे इंडिया में। बिसाइड्स कांग्रेस के ऑल पार्टीज वेर अपोजिट टू मर्जर विद इंडिया। ऑल जो तमाम जो पार्टियाँ थी, और बिसाइड्स उसके बाद बिसाइड्स कांग्रेस के all parties were opposed to merger with India. The Indian government without consulting, जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी, तमाम पार्टियां जो थी वो क्या इसके खिलाफ थी कि हम इसमें मर्जर नहीं हो जाएंगे, जम नहीं हो जाएंगे। द इंडियन गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसने कंसल्ट किया लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट करने के बगैर। द इंडियन गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली परसूटेड, रावी किया, माइल किया द महाराजा टू साइन, महाराजा ने एक साइन किया द मर्जर एग्रीमेंट, जम होना इन सितंबर 1949 में। दिस काज, इसे क्या हो गया? लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, तो रिजेंटमेंट हो गया, उसमें क्या हो गया? रिजेंटमेंट है रिप्रिक्यूशन which are still being felt, रिप्रिक्यूशन हो गया रद्द-ए-अमल, जिसका आज भी रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। तो क्या किया महाराजा, उन्होंने असेंबली को छोड़कर महाराजा को परसुटेड किया, रागिब किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्हें एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट उनके साथ हो गया, तो जिसकी वजह से रिप्रिक्यूशन आज भी उसका रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। एक्सेशन ऑफ पांडिचेरी एंड गोवा। अब एक्सेशन जो हो गया, एक्सेशन मीन्स द एक्ट ऑफ, मैंने बोला द एक्ट ऑफ बिकमिंग द रूलर ऑफ द कंट्री, एक्सेशन ऑफ पांडिचेरी एंड गोवा। आफ्टर द फ्रीडम, जब फ्रीडम हो गई, द एलियन डोमिनेशन, जो अजनबी डोमिनेशन थे, जिनका गलबा था ऑन अगस्त 15, 1947, जब एलियन डोमिनेशन था, एलियन डोमिनेशन जो थी, जब हम आज़ादी हो गई, कब आज़ादी? 15 अगस्त 1940। Some parts of Indian still remain under the thumb of the some foreign powers। जो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी हिस्से थे जो फॉरेन पावर्स के कब्जे में रहे। पांडिचेरी था, कारिकिल एक था, कारिकिल था, माही था,
योनाम था एंड चंद्रनगर था, ये भी फॉरेन के कब्जे में था, देयर अंडर फ्रेंच डोमिनेशन, ये फ्रेंच के डोमिनेशन में थे, उनके गलबे में थे, उनके कब्जे में थे। वाइल गोवा, दमन, देव, दादरा एंड नगर हवेली वेर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोर्तुगीज। ये जो कौन सा गोवा जो था, दमन था, देव था, दादरा था, नगर हवेली था, कि किसके, ये पांडिचेरी के कंट्रोल, ये जो पोर्तुगीज जो थे, पोर्तुगीज ये उनके कंट्रोल में थे। द पीपल ऑफ दीज areas had to struggle for many years to free themselves from the जो एरियाज जो थे उनको काफ़ी कोशिश करनी पड़ी कि हम जो ये इनके जो कलंचस थे, कलंचस जो थे, पकड़ जो थी, गिरफ्त जो थी, उनसे हम आज़ादी हासिल कर सकें। कलंचस तो उन कलंचस ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल, क्योंकि उनका जो पकड़ थी उनको, तो हम उनकी कलंचस से खलासी हासिल करें, आज़ादी हासिल कर सकें। इन 1946 में फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट कांग्रेस हैड बीन सेट अप इन पांडिचेरी में क्या हो गया, 1946 में एक बन गया फ्रेंच इंडियन कांग्रेस एंड फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट्स कांग्रेस बन गया पांडिचेरी में। ऑल वांटेड पांडिचेरी टू बी मर्ज इन इंडिया, सब चाहते थे जो पांडिचेरी है इसको मर्ज होना चाहिए, जम होना चाहिए इंडिया में। आफ्टर इट वाज फ्रीड फ्रॉम द फ्रेंच डोमिनेशन, इसको फ्री किया गया, आज़ाद किया गया किसे, फ्रेंच डोमिनेशन से इसको आज़ाद किया गया, डोमिनेशन से इसको आज़ाद किया। डोमिनेशन हो गया गलबा रखना, डोमिनेशन जो गलबा रखा था फ्रेंच डोमिनेशन में से। द फ्रेंच गवर्नमेंट टू द पॉलिसी ऑफ हार्श, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें हार्श हो गया, सख्ती से पेश आना, रिप्रेसिव, तो रिप्रेसिव उन्हें खतरनाक तरीके से, उन्हें सख्ती से उनको पेश आना, रिप्रेसिव हो गया कुचल देना, मेजर्स बट इन वैन, लेकिन वो सब काम, उन्हें काफ़ी सख्त ये ऐसे इकदाम किए उसको कुचलने की, लेकिन वो नाकाम हो गए। इन वैन आफ्टर इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल की, द पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली आफ्टर द गवर्नमेंट बैनड मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, द पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली आफ्टर द गवर्नमेंट बैनड मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब वहाँ क्या था, जो जगह गवा था, उसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहाँ बैन लगाई, किस पर, एक लगाया स्ट्रांगली, बैन लगाई, किस पर लगाई, बैन मीटिंग के लिए जमा होने पर, इज्तिमा करने पर, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, जो जब डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, जब मुजाहरे हो गए। अच्छा, माही विटनेस्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द फ्रेंच इन 1940, जो माही जो था उसने एक रिवोल्ट शुरू किया, माही किनके खिलाफ, फ्रेंच के खिलाफ, इन 1948 में। द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू बो, जो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसको झुक गए टू द विशेष ऑफ द मास, जो लोगों के जो विशेष मासेस जो थे, उनके जो विशेष थे, ख्वाहिशात थे, उनके सामने वो उनके सामने वो झुक गए। इन 1949 में क्या गया, तो 49 में गया चंद्रनगर जो बिकेम इंडिपेंडेंट, चंद्रनगर जो था यह आज़ाद हो गया एंड मर्जड इन इंडियन यूनियन के साथ मिल गया। ऑन जून 13, 1954 में क्या गया, यानाम आंध्र प्रदेश टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, उसने भी डिक्लेयर की अपनी आज़ादी का, कॉन्स्टेंटली अकॉर्डिंग टू द पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, उन्हें जो इंडिया और फ्रांस के दरमियान एक पैक्ट हो गया। ऑल इंडियन एरियाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल वेर मर्जड इनटू द इंडियन यूनियन इन 1954, एक पैक्ट हो गया किसके दरमियान, इंडिया और फ्रांस के दरमियान। जो भी इलाके फ्रांस के तहत आते थे उनको क्या किया, उनको आज़ाद किया और वो मर्ज हो गए किसके साथ, इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ इन 1954 में। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान की आज़ादी थी उस वक्त क्या था, गोवा जो था, दमन था एंड देव वेयर अंडर पोर्तुगीज, ये पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे, उनके कब्जे में था। कौन था, एक था गोवा, दमन था और देव था।
یہ پرتگیز جو تھے پرتگیز کے کنٹرول میں تھے, قبضے میں تھے. The whole area including دادرا اینڈ نگر حویلی, دادرا اور نگر حویلی جو تھی ویئر نون ایز دادرا اور نگر حویلی جو بھی تھی اس کو بھی گوا کہتے تھے. ویئر نون ایز گوا, ان کو بھی گوا کہا جاتا تھا. اچھا, ترستارا بارگازا, ترستارا بارگمزا, چنہا who is considered to be the father of the nation, اس کو بولتے ہیں فادر آف نیشن بولتے ہیں, تو فادر آف نیشنل موومنٹ اس کو بولتے ہیں. اس کو ترشترا بارگمزا چنہا اس کو بولتے ہیں فادر آف نیشنل موومنٹ آف گوا اس کو بولتے ہیں. ہیڈ اسٹیبلشڈ گوا کانگریس کمیٹی, اس نے ایک بنائی گوا کانگریس کمیٹی بنائی ان 1928 میں, وچ لانچ اے اسٹرگل اگینسٹ دا پورتگیز. انہوں نے ایک اسٹرگل شروع کی کن کے خلاف, پورتگیز کے خلاف, ڈومینیشن ان کے قبضے کے خلاف. دا فریڈم اسٹرگل جو تھی ان گوا ریچڈ, وہ کہاں پہ اے ویری سگنیفیکینٹ اسٹیج, وہ بہت اسٹیج پر پہنچ گئی, وہ سگنیفیکینٹ اسٹیج پر پہنچ گئی, سگنیفیکینٹ اسٹیج پر پہنچ گئی آن جون 18, 1946 میں. وین دا سوشلسٹ لیڈر, ایک سوشل لیڈر تھا ڈاکٹر رام منوہر لوئی, جو ایک تھا لوہیا, ایک ڈاکٹر رام منوہر لوہیا جو تھا, لانچ اے فریڈم موومنٹ ان مارگون میں اس نے ایک فریڈم موومنٹ شروع کی مارگون میں. دا پورتگیز گورنمنٹ فالوڈ دا پالیسی آف ہارش سپریشن, جو پورتگیز جو گورنمنٹ تھے انہوں نے کیا کیا, ہارش کیا, انہوں نے سخت سے ان کے ساتھ پیش آ گئی. سپریشن کو ہو گیا, وہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس کو. تھاؤزنڈس آف پیٹروٹس, جو ہزاروں جو پیٹروٹس تھے, قبل وطن تھے, ویئر امپریزن, ان کو جیل میں بند کیا گیا. دا موومنٹ, یہ جو موومنٹ ہے, گاٹ shoot in its arms in 1954 then Dadra and Nagar Haveli near Daman where got freedom. انہیں ایک شارٹ 1954 میں ان کو ایک ایسا گولی لگی جب یہ علاقے, یہ کون سا, یہ تو ہو گیا یہ then دادرا اینڈ نگر حویلی نیئر دمن, ان کو آزادی مل گئی. However the freedom struggle کنٹینیوڈ, یہ فریڈم اسٹرگل جو تھی, آزادی کی جو لڑائی تھی وہ کنٹینیو تھی, بیکاز دا گورنمنٹ آف پورتگیز واز ناٹ پریپیئر ٹو فری گوا دمن اینڈ دیو. وہ اس میں نہیں تھے, ان کی یہ خواہش نہیں تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم گوا کو, دمن اور دیو کو آزادی دیں گے. ایٹ لاسٹ آخر کار دا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس نے لانچ کیا, ایک آپریشن کیا, لانچ کیا, اس کو بولتے ہیں آپریشن وجے بولتے تھے. آن دا رائٹ کب کیا اس نے, دسمبر 18 کو 1961 میں انہوں نے آپریشن شروع کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے, اس کو آپریشن وجے کے نام سے جانا جاتا ہے. اینڈ گاٹ گوا فریڈ, اور گوا کو انہوں نے آزاد کیا. دا نیکسٹ ڈے, دوسرے دن دسمبر 1961 with all the parts of Indian became free. ہندوستان کے سارے جو پارٹس تھے ان کو آزادی مل گئی فرام دا کلنچز آف کولونیل ڈومینیشن. جو کلنچز جو پکڑ تھی, گرفت تھی, کولونیل ہو گیا, سامراجیت جو تھی, سامراجیت کی ڈومینیشن تھی, غلبہ سے آزاد ہو گئے. اینڈ گوا اٹینڈ اسٹیٹہڈ, اور گوا جو تھا اس نے اسٹیٹہڈ حاصل کیا, ریاست کا درجہ حاصل کیا آن May 13, 1987. اور جو گوا جو تھا اس نے 30 مئی 1987 کو 1927 کو اسٹیٹ کا درجہ حاصل کیا. Lesson is completed.